बिग एंड बोल्ड स्टोरी नंबर 1। आज संभल हिंसा से जुड़ा 75वां सच सामने आया। यह सच और भी सनसनीखेज है और हिंसा से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने वाला है। 75वें आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद 75वें आरोपी ने जो कबूला वो बहुत डरावना है। उसका दावा है कि संभल में यह खबर फैलाई गई कि हमारे मजहब का मामला है, मजहब के लिए हम सबको जमा होकर मुकाबला करना होगा। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी ने और क्या क्या कबूला। बिग एंड बोल्ड एक्सक्लूसिव। चौबीस नवंबर 2024 को संभल में जो हिंसा हुई उसे पूरी दुनिया देख चुकी है। इस हिंसा का सूत्रधार कौन है, इसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उस दिन संभल में जो हिंसा हुई वो एक सोची समझी साजिश थी। ये 100% क्लियर हो चुका है, लेकिन किन लोगों ने मिलकर भड़काई हिंसा की आग, इसका सबसे नया सच सामने आ गया है। महाकुंभ के साथ साथ संभल हिंसा योगी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। संभल पुलिस 24/7 एक्टिव है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के बयान से बड़े खुलासे हो रहे हैं। कौन है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड? दंगा का ऑर्डर कहां से आया? किसके इशारे पर रची गई साजिश? साजिश के ब्लूप्रिंट को किसने सर्कुलेट किया? किन हथकंडों का इस्तेमाल किया गया? संभल के बेकसूर लोगों को क्यों बनाया गया निशाना? कैसे एक सुनियोजित प्लान के तहत शहर को जलाने की कोशिश की गई? संभल पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। हर मोड़ पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार हो रहे खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में सामने आ रहा है कि हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। संभल में हुई हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इससे भी पर्दा उठ चुका है, क्योंकि गिरफ्तार किए जा रहे आरोपी पुलिस को नए नए राज बता रहे हैं। हिंसा से जुड़े 75वें आरोपी ने बहुत बड़ा राज उगला है। गिरफ्तारी के बाद इसके कबूलनामे ने हिंसा की सीक्रेट परतों को खोल दिया है। सभी सवाल के जवाब मिल गए हैं कि क्या थी साजिश, कौन है मास्टरमाइंड और कब तक पकड़ में आएंगे बाकी आरोपी। संभल हिंसा से जुड़े अब तक 75 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी 66 उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फरार उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें दबोचने की कोशिश में जुटी है। हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश को बेनकाब करने में लगी है। इसी कड़ी में संभल हिंसा से जुड़ा 75वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का नाम है मोहम्मद आमिर उर्फ छोटू। आमिर पर आरोप है कि इसने हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। आरोपी आमिर को पुलिस ने अरेस्ट किया। बयान रिकॉर्ड किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। संभल पुलिस का दावा है कि हिंसा के आरोपी मोहम्मद आमिर ने अपना गुनाह कबूल करते हुए हिंसा से जुड़ी साजिश को पर्दाफाश कर दिया है। आमिर ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसने हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पुलिस पर पथराव फायरिंग की। नखासा तिराहा पर भी पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। सुभान शहबाज ने सबसे कहा कि हमारे मजहब का मामला है, मजहब के लिए हम सबको एकत्र होकर मुकाबला करना है। हिंसा के दौरान शहबाज और टिल्लन ने एसपी पर गोली चलाई। जान से मारने की नियत से पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाकर जला दी थी। 24 नवंबर 2024 को संभल के जामा मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। देखते ही देखते पथराव, फायरिंग और आगजनी होने लगी थी। हिंदूपुरा खेड़ा और नखासा में दंगाइयों ने गश्त कर रही पुलिस पर पथराव के साथ फायरिंग की थी। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पुलिस की मैगजीन और कारतूस भी लूट लिए थे। उसके बाद से ही पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।
हिंसा मामले में फरार चल रहे हिंदूपुरा खेड़ा के रहने वाले आमिर ने पुलिस पूछताछ में स्टेप बाय स्टेप बताया कि हिंसा के दौरान उसने और उसके साथियों ने क्या क्या किया। आरोपी आमिर के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को हिंसा शुरू होते ही अंजुमन चौराहे पर पहुंचा, दीपा सराय के शहबाज और सुभान से मिला। शहबाज और सुभान ने कहा कि यह मजहब का मामला है, सबको इकट्ठा होकर पुलिस से मुकाबला करना है। दंगाइयों को लेकर हिंदूपुरा खेड़ा नखासा तिराहे पहुंचा। जान से मारने के लिए पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। हिंसा के दौरान शहबाज ने एसपी पर गोली चलाई। शहबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सुभान उर्फ मुन्ना भी अभी सलाखों के पीछे कैद है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके बयानों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जो सच सामने आ रहा है उससे साफ हो गया है कि संभल दंगे को सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या ये वही लोग हैं जो बार बार देश की शांति को भंग करने का काम करते हैं? क्या ये वही सोच है जो हमेशा दंगों और उपद्रवों को बढ़ावा देती आई है? गिरफ्तारी के बाद आरोपी जो बता रहे हैं उससे साफ हो गया है कि किसके इशारे पर यह साजिश रची गई। संभल हिंसा से जुड़ी 75वीं गिरफ्तारी मोहम्मद आमिर उर्फ छोटू की हुई है। इससे पहले संभल पुलिस ने मोहम्मद आकिल को अरेस्ट किया था, जो एक पाकिस्तानी मौलवी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा था। मोहम्मद आकिल की अरेस्टिंग के बाद से बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि 24 नवंबर को संभल हिंसा के बाद पाक मौलाना ने पूरा संभल देखा। वीडियो कॉल बिना किसी रुकावट के चलती रही। वो संभल को जलाने के लिए ऑर्डर दुबई से भले ही आया, लेकिन उसका कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान में तैयार हुआ था और फिर संभल शहर को आग में झोंक दिया गया। 24 नवंबर की संभल हिंसा की साजिश में क्या पाकिस्तानी हैंडलर का हाथ है? क्या पाकिस्तान में पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या हिंसा के लिए दुबई कराची से फंडिंग हुई? तमाम लोग थे जो पाकिस्तानी मौलवी मौलाना के संपर्क में थे। हिंसा के दौरान मारे गए बिलाल अंसारी और अयान की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी का भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ये वही बिलाल और अयान हैं जिनकी मौत का जिक्र आकिल वीडियो कॉल पर कर रहा था। अब इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तस्वीर 25 साल के बिलाल की है तो दूसरा 20 साल का अयान। दोनों की संभल हिंसा में गोली लगने से मौत हुई थी। अब तक ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस की गोली से बिलाल और अयान की जान गई, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि इन दोनों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि मुल्ला के पिस्टल से चली गोली से हुई। उस खुलासे के तार भी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। यानी महाकुंभ के दौरान भी योगी सरकार संभल जांच को फुल स्पीड से आगे बढ़ा रही है। 75 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से साफ हो गया है कि संभल हिंसा की जड़ें कितनी गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।